गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी सीरत के चंद गोशे मैंने आपके सामने रखने हैं। मेरे भाइयों, मुल्क पाकिस्तान बिलखसूस और आलम इस्लाम बिलउमूम उस वक़्त तक कायम है जब तक हमारे नबी की इज्जत और नामूस करने वाले बाकी हैं। जब हुजूर की इज्जत करने वाले और हुजूर की इस्मत का दिफा करने वाले मेरे भाइयों खत्म हो जाएंगे, इस कायनात को फिर जीने का कोई हक नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, इन्हीं मोहब्बत करने वालों में एक बहुत बड़ा नाम हजरत, यानी मैं क्या कहूं कि हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अगर देखा जाए तो निहायत गरीब खानदान के साथ आपका ताल्लुक है। बरादरी को देखा जाए तो बरादरी के एतबार से आप शेख हैं और काम करते हैं मिस्त्री का, बढ़ाई का। मेरे भाइयों, सन 1929 के अंदर यानी इनकी पैदाइश भी हुई, वो वाकया लंबा हो जाएगा, मैंने चंद चीजें आपके सामने रखनी है। मेरे भाइयों, ये जवान हो रहे थे, 21 साल की उम्र है। उस वक्त ये मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, यानी ये इकट्ठा हिंदुस्तान था। उस वक्त हिंदुओं के एक जोगी ने, राजपाल जिसका नाम था, वो किताबें छापता था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज किताब जो है उसे शाया किया। पूरे इंडिया के अंदर एहतजाज होना शुरू हो गए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप नौजवान थे, वालिदा ने पढ़ने के लिए भेजा, ना आप स्कूल पढ़े, ना कॉलेज गए, ना मदरसे में पढ़े, लेकिन आप नमाजी पक्के थे। आपके वालिद मोहतरम लकड़ी का काम करते थे, तो आप नमाज पढ़ने के लिए गए। क्या देखते हैं कि मस्जिद के बाहर से एक बुजुर्ग के रोने की आवाज आ रही है। वो इतने दर्द से रोता है, ज़ारो कितार रोता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, अगर आज मैं जवान होता, हुजूर में ताकतवर होता, तो आपके दुश्मन का सर मैं खुद अपने हाथ से जुदा करता। या रसूल अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरी औलाद भी नहीं है, हुजूर मैं बड़ा परेशान हूं। कहते हैं ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने उस बाबा जी को उठाया, अपने गले के साथ लगाया और कहा, बुजुर्गों, मुझे अपना ही बेटा समझो। अगर मेरे रब ने चाहा तो उस राजपाल जिसने हमारे नबी की गुस्ताखी की है, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम, उसका सर अपने हाथ से जुदा करूंगा। कहते वहां से चल पड़े। आपका एक दोस्त था अब्दुल रशीद अल मारूफ सीधा उसे कहते थे। अपने दोस्त से बात की और कहने लगा, यार रशीद, मैंने सुना है, बाज़ उलमा ने लिखा है, मुर्रिखीन ने, कि मस्जिद जो लाहौर की बादशाही मस्जिद है उसमें खिताब हो रहा था, तो वो बात गाजी इल्मुद्दीन के दिल पे लगी। या जलसे जुलूस हो रहे थे, अपने दोस्त रशीद से मशवरा किया कि यार रशीद, आज रात को मुझे ख्वाब आया है, मैंने तुझे ख्वाब बताना है। वो अब्दुल रशीद कहने लगा, इल्मुद्दीन, मुझे भी रात को ख्वाब आया है। वो कहने लगा, पहले तू बता। अब्दुल रशीद कहने लगा, यार आज रात को मैं सोया था, एक बाबा जी मेरी ख्वाब में आए और मुझे उठाकर कहा, ए अब्दुल रशीद, तेरे नबी की गुस्ताखी करने वाला जमीन की छाती पे फिर रहा है, मोहम्मद अरबी के गुस्ताख का सर तन से जुदा कर दे। गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं, मैंने कहा, यार रशीद, ये ख्वाब तो मुझे भी आया है, मैंने भी यही ख्वाब देखा है। दोनों दोस्त थे, नौजवान थे। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, ये थे जवान और अपने नबी से मोहब्बत करने वाले। दोनों इस बात पे बाजिद हैं कि उस खतरी राजपाल को कत्ल मैंने करना है। वो रशीद कहने लगा,
कि यार कुरानंदाजी करते हैं। दोनों के नाम की पर्ची लिखी गई। एक बच्चा आया, उसने पर्ची को देखा तो पर्ची पे नाम इल्मुद्दीन का लिखा था। रशीद कहने लगा भाई मैं नहीं इसको मानता, मैंने उसे कत्ल करना है। फिर दोबारा कुरानंदाजी हुई, नाम फिर गाजी इल्मुद्दीन का निकला। कहने लगा मैं फिर नहीं मानता। जब तीसरी मर्तबा कुरानंदाजी हुई तो अब्दुल रशीद दोस्त था, उसने गाजी इल्मुद्दीन का माथा चूमा और कहने लगा मेरे भाई उस राजपाल को वासल जहन्नम तू करेगा, और अगर मेरे रब ने चाहा तो अब्दुल रशीद सारी जिंदगी तेरी कब्र के ऊपर झाड़ू देता हुआ नजर आएगा। मेरे भाइयों फिर कायनात ने देखा कि जब तक वो अब्दुल रशीद आल मारूफ छीदा जिंदा रहा, गाजी इल्मुद्दीन के मिजार पर हर रोज झाड़ू दिया करता था कि ये आशिक़े रसूल की कब्र मुबारक है। मेरे भाइयों, हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर जाते हैं, वालिदा से कहते हैं अम्मा जान मुझे 1 रुपया चाहिए। माँ कहने लगी पुत्र पहले तो तूने कभी पैसे लिए ही नहीं है, तू कौन सा सिगरेट पीता है, तेरा तो कोई खर्चा ही नहीं। लेकिन फिर माँ थी, कहने लगी बेटे ने पहली दफा पैसे मांगे हैं। मेरे भाइयों वालिदा ने पैसे दे दिए। वो नौजवान चलता हुआ बाजार में आया और उस 1 रुपये से एक खंजर खरीदा। क्या खरीदा जी? खंजर खरीदा। जब वो खंजर खरीदा, सारी रात वो गाजी इल्मुद्दीन उसे तैयार करता रहा। जब सुबह हुई, रात भर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मिज़ारे पुर अनवार पे गए, नमाज इशा पढ़ी, नमाज तहज्जुद पढ़ी और खड़े होकर दुआ करते हैं कि ए अली बिन उस्मान, आप मौला अली के बेटे हैं और आप खुद भी अली हैं, और आपके नाना की गुस्ताखी हो गई। हुजूर जब कोई ये अमल करता है उसके पीछे जमात होती है, हुजूर मेरे पीछे तो कोई नहीं, आप मेरी मदद फरमाना। मेरे भाइयों आप ये दुआ कर रहे थे, एक मजजूब पास खड़ा था, उसने हार उठाया और गाजी इल्मुद्दीन के गले में डाल दिया। गाजी साहब कहते हैं मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरी कमर पे हुजूर दाता साहब ने अपना दस्ते शफकत रख दिया है। कहते मैं चल पड़ा, तलाश करता करता मैं राजपाल की दुकान पे पहुंच गया। उसके सामने चाय का एक खोखा था, मैं वहां से चाय पी रहा हूं और मैंने उससे पूछा कि यार यहाँ राजपाल की दुकान है, कुतुब खाना है? वो कहने लगा हाँ यहाँ है, लेकिन अभी वो आया नहीं। कहने लगा कितने बजे आता है? वो कहने लगे भाई 11 बजे के करीब वो आता है, फिर आकर अपने मामलात संभालता है। गाजी साहब बैठे रहे, उसका इंतजार करते रहे, और गाजी साहब ने उसे कहा कि जब राजपाल आ जाए तो मुझे बस इशारा कर देना कि वो राजपाल है। वो चाय वाला कहता है जैसे ही राजपाल अपनी गाड़ी से निकला तो मैंने आंख से इशारा किया कि भाई वो राजपाल है। कहते हैं मैंने देखा कि आंख झपकने से पहले वो इल्मुद्दीन राजपाल के पास पहुंच गया था। उसके 2 गार्ड भी वहां थे, उनकी हिम्मत ना हुई आगे बढ़े, और आपने जाकर जोरदार उसे ललकारा और आप फरमाने लगे ए राजपाल, तूने कैसे जुर्रत कर ली कि तू आमिना के लाल की गुस्ताखी करे? जब तक एक मुसलमान भी दुनिया पे मौजूद है हम नबी के गुस्ताखों का सरतन से जुदा कर देंगे। मेरे भाइयों खंजर से वार किया, वो पकड़ते रहे। गाजी इल्मुद्दीन ने तब छोड़ा जबकि उसकी सारी अंतलियां बाहर आ गईं, उसे वासल जहन्नम कर दिया। वो कहने लगे ये कातिल है, दौड़ना ना। आप फरमाने लगे मैं दौड़ने वाला नहीं, मैं ये छुरा यहां धो के जाऊंगा, अपने कपड़े पाक करके जाऊंगा। खुद थाने गए, आला कत्ल भी दिया, और लोगों ने कहा कि भाई गाजी इल्मुद्दीन, आपने फरमाया हाँ मैंने रसूलुल्लाह के गुस्ताख को वासिल जहन्नम किया है। आपको मेरे भाइयों फिर कोट लखपत जेल में बंद कर दिया गया। जब बंद किया गया तो ये खबर अगरचे 1 सदी से भी ज्यादा इसको हो गया, सारे लाहौर
बल्कि पूरे इंडिया के अंदर ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा, जिनको लोग मिलने के लिए तरसते थे, जब उन्हें पता चला कि रसूलुल्लाह के गुस्ताख को एक नौजवान ने वासिल जहन्नम कर दिया है, खुदा की कसम बड़ी बड़ी गद्दियों वाले पीर जो है वो गाजी इल्मुद्दीन से मिलने के लिए कोट लखपत जेल में आ गए। जब पता चला तो उस वक्त के बहुत बड़े शेख सियाल शरीफ के मौलाना जियाउद्दीन वो भी जेल में आ गए, शमसुद्दीन भी जेल में आ गए। जब पता चला तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुहद्दिस अलीपुरी, आप भी चल पड़े। वहां से पीर ऑफ गोलरा शरीफ पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी कोट लखपत जेल में आए। सारे उस आशिक़ रसूल का दीदार कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि इल्मुद्दीन तू आलिम है? कहने लगा नहीं। तू मुहद्दिस है? कहने लगा नहीं। तू मुफक्किर है? कहने लगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं। कहने लगे फिर इतने वक्त के मुहद्दिस उलमा शयूख तुझे मिलने के लिए आए हैं, बात क्या है? तो उसने कहा जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया है। हुजूर जब तक बिके न थे हमें कोई जानता न था, मैं एक मजदूर का बेटा था, मैं मिस्त्रियों का बच्चा था, मुझे कोई जानने वाला न था। मैंने रसूलुल्लाह के नाम पे अपनी जान को कुर्बान किया, खुदा की कसम कायनात मुझे जानती है। मेरे भाइयों, जब उन्होंने देखा अंग्रेज हुकूमत थी कि नक्शे अमन का डर है, आपको रातों रात मियां वाली की जेल में मुंतकिल कर दिया गया। आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मियां वाली की जेल में मौजूद है, और जो जेलर था और जो आपका निगहबान था उस वक़्त, वो कहते मैंने अजीब ही मामलात देखे। सारी सारी रात गाजी साहब का कमरा रोशन व मुनव्वर होता था। यहाँ तक भी मुर्रिखीन ने लिखा है कि एक दिन गाजी साहब अपने कमरे में मौजूद थे, कमरा रोशन व मुनव्वर हो गया। एक बड़ा खूबसूरत नौजवान आपकी उस काल कोठड़ी में हाजिर हुआ, यानी तशरीफ लाया। कहते मैंने पूछा कि हुजूर आप कौन हैं? फरमाने लगे कि ए इल्मुद्दीन मैं अल्लाह का नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। कह ज़रा एक दफ़ा सुबहान अल्लाह। मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी मूसा आप तो जलीलुल कदर नबी हैं, अल्लाह के लाडले पैगंबर हैं, उलुल अज़म रसूल हैं, अल्लाह से हम कलाम होते हैं। हुजूर मैं तो गरीब आदमी। आप फरमाने लगे इल्मुद्दीन जब मैं रसूलुल्लाह की कचहरी में जाता था, अंबिया और सुलहा इकट्ठे होते थे, तो हुजूर हर वक्त फरमाते थे मेरा इल्मुद्दीन। हुजूर फरमाते थे मेरा इल्मुद्दीन। मेरे दिल में ख्याल आया मैं देखूं तो सही मेरे आका का इल्मुद्दीन कौन सा है। मेरे भाइयों, वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने नबी के नाम पर कुर्बान होने वाला, मेरे भाइयों सजाए मौत सुना दी गई कि आपको फांसी का हुक्म हो गया। मेरे भाइयों, जेल के अंदर जब किसी मुजरम को मौत की सजा सुना दी जाती है तो मेरे भाइयों वो मौत को इतना करीब से देखता है कि दिन ब दिन उसका खून भी खुश्क हो जाता है। देखा गया कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वक़्त करीब आया तो आपका मुआयना किया गया तो आपका वजन पहले से बढ़ गया था, कपड़े तंग हो गए थे। वो पूछने वाला पूछता है हुजूर क्या बात है, यहाँ तो लोग आकर मरने के करीब पहुंच जाते हैं और आप हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। आपने फरमाया जेलर साहब बाकी लोग किसी जुर्म में आते हैं, मैं अपने नबी की इज्जत के लिए जेल में आया हूं, और बाकी लोग किसी जुर्म की सजा काटते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं। मैं अपने नबी से वफा करके जेल में आया हूं, मैं भी जानता हूं मैं किस जुर्म में आया हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे आका दामन बिहाए मेरे लिए खड़े हैं। मेरे भाइयों, फिर आपको जब सजा का हुक्म हो गया, उलमा व मशाइख
आपकी ज़ियारत के लिए भी आते, आपसे बातें भी करते। यहाँ तक भी मौरखीन ने लिखा है कि जिस रात आपको फांसी देना थी, पहले आपने नमाज इशा अदा की, 2 बजे तक तस्बीह पे आप दुरूद सलाम पढ़ते रहे। फिर वो जो आपका दरबान था, नवाब उसका नाम है, उसने लिखा है, वो कहते हैं कि रात के जब 2 बजे तो गाजी साहब अपने उस बैरक के अंदर मौजूद ना थे। कहते मैं परेशान हो गया कि शायद कल इसकी जगह मुझे फांसी दे दी जाए। मैं परेशान बैठा था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि गाजी साहब अपनी उसी कमरे के अंदर चादर ओढ़ कर बैठे हुए हैं। मैंने पूछा जनाब आप कहाँ गए थे? आपने फरमाया छोड़ो इसको, छोड़ दो, कोई बात नहीं, अब जाने का वक्त आ गया है। वो कहने लगा कि ये मेरा और आपका राज है, मैं आपकी जिंदगी में किसी के सामने अया नहीं करूंगा। फिर आपने बताया कि जब मैं जेल में मौजूद था तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे सहाबी जनाब अली शेर खुदा तशरीफ लाए थे। मैं यहाँ रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और मेरी भी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, हर बंदा चूंकि कैमरे का दौर है, और बंदे कह देते हैं भाई अल्लाह के नबी माज़अल्लाह तो फौत हो गए, वो कैसे आ गए? ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं। बहुत सारी बातें करेंगे कि भाई अल्लाह के नबी तो फौत हो गए थे, मौलवी साहब ने कहानी करवा दी कि अल्लाह के नबी कैसे आ गए। मेरे भाइयों, मेरे और आपके आका मौला, पहली इस बात के ऊपर दलील देखें कि मेरे और आपके आका मौला, आपने फरमाया जो बंदा जुमा के दिन दरूदो सलाम पढ़ता है शौक के साथ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खुद उसका दरूद पाक समात फरमाता हूँ और सुनकर उसे जवाब भी अता फरमाता हूँ। एक से आप ही उठ के खड़े हो गए, सियासता की हदीस है, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बात तो आपकी ज़ाहरी ज़िंदगी में है, लेकिन हुजूर जब आपका विसाल हो जाएगा तो फिर क्या होगा? आपने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन जुर्ज़कुन। आपने फरमाया सवाल करने वाले कयामत तक के लिए जवाब है। आपने फरमाया अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा है। अल्लाह के नबी क्या है? जिंदा है। फनबियुल्लाहि हय्युन, आगे फरमाया युर्ज़कुन, अल्लाह उन्हें रिज़्क़ भी अता फरमाता है। अल्लाह के सारे नबी क्या है? जिंदा है। अगर सारे नबी जिंदा हैं तो फिर इमामुल अंबिया की जिंदगी का क्या आलम होगा? आला हज़रत ने फरमाया था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर सारे अंबिया जिंदा हैं, और अगर यही नहीं तो मेरे भाइयों सफ़र मिराज को उठाकर देखें कि मिराज की रात जब मेरे आका हरम से उठे, सर अर्श उला तशरीफ ले गए, मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह ने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। किन को नमाज पढ़ाई जी? अगर नबी माज़अल्लाह मरकर ख़त्म हो जाते तो मस्जिद अक्सा में किन्होंने पीछे नमाज पढ़ी थी? पता चला कि बंदा भी मर के ख़त्म नहीं होता। और मेरे भाइयों इसके ऊपर तीसरी बात सुने, जब मेरे आका मेराज पे गए तो हुजूर फरमाते हैं मैं एक टेले के पास से गुजरा, मैंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से आसमानों पे भी मुलाकात हुई। मेरे भाइयों इन सब अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी माज़अल्लाह मरते नहीं है बल्कि जहान बदल जाता है, फिर अल्लाह ताला उन्हें आज़ाद फरमाता है, जहां वो जाना चाहे जा सकते हैं। मेरे भाइयों हज़रत अली शेर खुदा आपने उठाया और सरकार की बारगाह में ले गए मदीना मुनव्वरा। हज़रत गाजी इल्मुद्दीन कहते मैं 2 घंटे हुजूर की बारगाह में रहा। मेरे आका ने फरमाया इल्मुद्दीन ए मेरे बेटे, जब वहां गए तो मेरे आका ने इल्मुद्दीन की पेशानी को बोसा अता फरमाया। ये है हुजूर से मोहब्बत और हुजूर से वफा। आपने पेशानी को बोसा अता फरमाया और आपने फरमाया इल्मुद्दीन बेटे अगर तू चाहे तो हम तुझे वहां से उठा के ले आए हैं,
जिस जज ने तुझे सजाए मौत लिखी है वही जज तुझे बारात का परवाना जारी कर देगा। और अगर तू हमारे पास आना चाहे तो हमेशा के लिए हमारे पास आ जा। मेरे भाइयों, जब ये बात उस नवाब को सुनाई तो वो कहने लगा, इल्मुद्दीन फिर तूने क्या कहा? इल्मुद्दीन कहने लगा कि नवाब, पहले तो मैंने हुजूर को देखा नहीं था, आने डिठा सौदा किया था, अब तो मैंने महबूब को देख लिया है, और जो उनको देख लेता है फिर उन्हीं का गुलाम हो जाता है। मैंने यहां रह के क्या करना है, मैं आमिना के लाल के कदमों में चला जाता हूं। मेरे भाइयों, आखिरी वक्त आया, घर वालों को बुलाया गया कि इनको सजाए मौत देना है, इनसे मुलाकात कर लें। आपने घर वालों को पैगाम भेजा और फरमाया, जितने लोग मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए कोई भी रोता हुआ ना आए, जिसने रोते आना है वो घर रहे। मेरे भाइयों, सारे घर वाले आए, बहन आई, भाई आया, भाभी, सारे आए, खुश आंखों के साथ मिलकर चले गए। आखिर में आपकी वालिदा मोहतरमा आई। माँ तो फिर माँ होती है। माँ ने जब देखा तो सब्र का बंधन टूट गया, आपने रोना शुरू कर दिया। गाजी साहब फरमाने लगे, अम्मा जान आप रोती क्यों हैं? आपने फरमाया, तू मेरा बेटा है। आप फरमाने लगे, अम्मा जान अगरचे मैं आपका बेटा हूं और मैं किसी जुर्म में सजा नहीं काट रहा, आप इस बात पर फख्र करें कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अपनी जान को कुर्बान कर रहा हूं। अम्मा जान आप परेशान ना हो। अम्मा जान खुश हो गईं और आपने फरमाया, अम्मा जान कयामत के दिन जब सारी कायनात इकट्ठी होगी और कयामत के दिन जलील और कदर माए अल्लाह के हुजूर पेश होंगी, जिनके बच्चों ने दीन के लिए अपने जाने कुर्बान की होंगी। फरमाया वहाँ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा भी होंगी। वो फरमाएंगी, अल्लाह मैंने तेरे दीन के लिए अपना हुसैन जैसा बेटा तेरी राह में कुर्बान किया। फरमाया वहाँ हजरत ज़ैनब भी खड़ी होंगी और वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगी, या अल्लाह मैंने अपने बेटे उन्होंने मोहम्मद भी तेरे दीन के लिए कुर्बान किए। वहाँ उम्मुल बनीन भी खड़ी होंगी जो कहेंगी, या अल्लाह मैंने अली अकबर जैसा जवान तेरी बारगाह में कुर्बान किया। माँ खामोश हो गई। फिर गाजी साहब फरमाने लगे, अम्मा जान तब आप ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करना, या अल्लाह मैं माड़ी, मैं गरीब, मैंने भी अपना बेटा इल्मुद्दीन तेरे नबी की नामूस के लिए कुर्बान किया है। मेरी माँ तेरा नाम उन अजीम हस्तियों में आ जाएगा। मेरे भाइयों, फिर जब आपको फांसी के लिए ले जाया गया तो वहाँ आप बड़ी खुशी से जा रहे हैं। जितने भी कैदी हैं उनको सलाम करते, अल्लाह हाफिज कहते, और एक कैदी ने जब नाराए रिसालत लगाया तो फरमाया, सारे का सारा मियाँ वाली या रसूलुल्लाह से गूंज उठा। नारे लगाते हुए आपने जब वहां पहुंचे तो जो जल्लाद था आपके बाजू बांधने लगा, आपके हाथ बांधने लगा। आपने फरमाया, यार क्यों बांध रहा है? वो कहने लगा, जब तख्ते को खींचा जाएगा तो आप हाथ पांव मारेंगे। आप फरमाने लगे, पहले तूने मुजरमों को फांसी दी है, किसी हुजूर के नौकर को फांसी नहीं दी। अगर हमने जाना ही होता तो मेरे भाइयों हम यहां तक आते ही ना। मेरे भाइयों, आपने फांसी का फंदा चूमा और वो कहने लगा, यार अगर फांसी का फंदा अगर गले में खुद डाला जाए तो खुदकुशी होती है। कहने लगे, तू यहाँ फांसी का फंदा देख रहा है, मैं उधर सरकार के हाथ में हार देख रहा हूँ। यहाँ मेरी जान निकलेगी, मेरे आका मेरे गले में फूलों के हार डाल देंगे। मेरे भाइयों, फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वहीं मियाँ वाली के कब्रिस्तान, मियाँ वाली की जेल के अंदर जो लावारिसों का कब्रिस्तान था उनमें दफन कर दिया गया। बड़ी जदोजहद के बाद, जिनमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह और कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे लोगों ने कोशिश करके आपके जिस्म को लाहौर मुंतकिल किया। कहाँ मुंतकिल किया जी? कहते हैं जब कब्र को खोदा गया ना तो लोग बेलचे कई कुतान ये लेके आ गए तो अल्लामा साहब की आंखों में आंसू आ गए। आप फरमाने लगे, यार ये आशिक़े रसूल है, क्या इसकी कब्र की मिट्टी हम बेलचे से पीछे करेंगे? सारे अपने हाथों से इस आशिक़े रसूल की कब्र को नंगा किया जाए। जब अल्लामा साहब ने कब्र में उतर कर आपके जिस्म पर
जो कंबल था उसे बाहर खींचा तो फरमाया आपकी आंसू पे, जो आपकी आंखों पे जो गुस्ल के पानी के कतरात थे वो भी उसी तरह मौजूद थे। आपका चेहरा चमक रहा था, आपका कफन बिल्कुल सफेद था। वो किसी ने कहा था मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। भाई कैसे मैला हो? क्योंकि हुजूर की वजह से जान को कुर्बान किया। मेरे भाइयों, कायनात आलम ने देखा, फिर आपके जिस्म अक़दस को लाहौर लाया गया और यहाँ जलील उल कदर लोग 1929 के अंदर लाहौर की आबादी 2 लाख थी। कितनी आबादी थी जी? और गाजी साहब के जनाजे में 6 लाख लोग थे। कितने लोग थे? 6 लाख लोग थे। वो किसी ने कहा कि भाई लाहौर की आबादी 2 लाख है, 6 लाख कहां से आ गए? वो किसी ने कहा था अगर मालक तगड़े होने ते कंड नहीं लगन देंदे, अगर मालक तगड़े होने ते कंड नहीं लगन देंदे। मेरे भाइयों, फिर कायनात ने देखा 6 लाख लोग, उनमें उलमा भी हैं, मशाइख भी हैं, और हम मुहद्दिस अलीपुरी जनाब पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो भी जनाजे में शामिल हैं। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं। आप जनाजे के लिए खड़े हुए, जब इस तरह पीछे देखा तो गशी तारी हो गई, बेहोश हो गए। जब होश आया तो लोगों ने पूछा पीर जी क्या हुआ? वो कहने लगे सारी जिंदगी मैंने कुरान व हदीस पढ़ाया है, खुदा की कसम जब मैंने पीछे देखा मैंने देखा कि आमिना के लाल भी तशरीफ फरमा है, हुजूर खुद तशरीफ फरमा है। मेरे भाइयों, कोई उनके नाम पे मार कर तो देखे, अगर वो लजपाली ना फरमाए तो हम मानने वाले किसके हैं? मेरे भाइयों, फिर आपको जनाजा पढ़ाया गया, 3 लोगों ने जनाजा पढ़ाया। सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जमात अली शाह साहब कोई आम शख्सियत का नाम नहीं, आप मुहद्दिस भी थे बहुत बड़े, और क़याम पाकिस्तान में आपने बहुत बड़ा किरदार अदा फरमाया था। मेरे भाइयों, 11 गज की पग आपने उतार कर गाजी साहब के कदमों पे रख दी और आपके कदमों को बोसा दिया और कहने लगे गाजी साहेब मैं माथा चूम नहीं सकता क्योंकि मेरे नाना ने आपका माथा चूमा है। मेरे भाइयों, इतने अजीम सैयदजादे साथ रोते, अपनी पगड़ियां उतारते और उनके कदमों पे रखते, कहते काम तो हमारा था, तरखाना दा मुंडा बाजी लग गया। मेरे भाइयों, फिर कायनात ने देखा, जब जनाजा पढ़ाया गया, शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह दौड़ रहे हैं। दौड़ते हुए जब कब्र के पास पहुंचे तो किसी ने पूछा अल्लामा साहब क्या हुआ? वो कहने लगे आज इस आशिक़े रसूल को मैं खुद लाहद में उतारूंगा। मौलाना जफर अली खान साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े शायर थे। वो कहने लगे नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरूं। शाह बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। ये आपने आपकी कब्र में लेट कर ये जुमले कहे थे। मेरे भाइयों, फिर अल्लामा साहब ने उतारा, जब लाहद में उतारा, कफन को पीछे किया और फिर कान में बात कही। लोगों ने पूछा अल्लामा साहब आपने कान में क्या बात कही? आप फरमाने लगे कि मैंने गाजी साहब के कान में कहा कि मैंने आपकी वसीयत को पूरा किया कि मैं आपको मियाँ वाली से लाहौर लेकर आया, हम सब चले जाएंगे, आमिना के लाल तेरी कब्र में आएंगे, जब हुजूर आए तो हुजूर को मेरा सलाम कहना, हुजूर की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज करना। मेरे भाइयों, जो लोग कहते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान सेकुलर लोगों ने बनाया, गाजी साहब के जो वकील थे वो कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। मुसव्वर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल आपके शाना बशाना थे और अल्लामा कायद आज़म ने कहा था ए इल्मुद्दीन एक दफ़ा कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया। आपने फरमाया मोहम्मद अली जिनाह आपको सलाम हो, मैंने एक ही ढंग का काम किया है और इनकार कर दूं कि मैंने नहीं किया। मेरे भाइयों, हुजूर से मोहब्बत ईमान का जुज़ है। जब तक दिल में हुजूर की मोहब्बत ना हो बंदे का ईमान मुकम्मल नहीं होता।
और जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उन्हें क़यामत तक ज़िंदा रखता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मालिक हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए, आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग मुबीन।